वेलकम टू अकेडजा दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग के बारे में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? जैसे आपको फोटो पे दिख रहा है सामने, यहाँ पे एक स्प्रिंग ले रखी है हमने, ऐसी होती है स्प्रिंग। आपने देखा होगा, कई जगह देखा होगा, जैसे पेन में लगी होती है, अंदर देखो रिफिल के बीच में लगी होती है स्प्रिंग, साइकिल के गद्दी में लगी होती है स्प्रिंग जहाँ हम बैठते हैं, आपके सोफे में लगी होती है स्प्रिंग, और गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं वो भी होते हैं स्प्रिंग के। तो स्प्रिंग के बहुत जगह आप यूजेस देख सकते हैं। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, और इसकी वैल्यू ज्यादा है कम है, लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, इन सब बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए देखो क्या हुआ, हुक्स जी ने, सबसे पहले हुक्स ने ही इसके बारे में सही से एक्सपेरिमेंट करके बताया था। तो हुक्स ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। हुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया और एक नियम बताया। क्या बताया वो हम आपको बताते हैं। देखो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ये स्प्रिंग थी उनके पास, ये नेचुरल लेंथ पर थी, अभी इसको इन्होंने खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने खींचना शुरू कर दिया, तो स्प्रिंग को ऐसे फोर्स लगा के ऐसे खींच रहे थे, तो ये फोर्स की वैल्यू बदलते जा रहे थे और स्प्रिंग की लेंथ चेंज होती जा रही थी। तो इन्होंने नोटिस क्या किया, जब इन्होंने 0.9 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 0.02 एक्सटेंशन था, पॉइंट, और जब 2.4 न्यूटन का फोर्स लगाया तब 0.004 एक्सटेंशन था, जब 3.7 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 0.006 न्यूटन मीटर का एक्सटेंशन था, जब 5.2 लगाया न्यूटन फोर्स तब 0.008 मीटर का एक्सटेंशन था। ऐसे करते गए, तो उन्होंने फोर्स की वैल्यूज को ऐसे ऐसे चेंज किया, तो अकॉर्डिंगली लेंथ की वैल्यूज चेंज होके आई। यहाँ माइनस लगा है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं क्या मतलब है यहाँ पर, है ना। तो इन्होंने फोर्स की वैल्यू बदली, तो इन्होंने क्या किया, फोर्स की वैल्यू बदली तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू बदलती गई। अब ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स मतलब जो स्प्रिंग के अंदर डेवलप हुआ फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। स्प्रिंग के अंदर जो डेवलप हुआ फोर्स होगा वो दूसरा होगा, वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जो स्प्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप हुई होगी। जैसे ये मान लो यहाँ इस दीवार से एक स्प्रिंग हमने अटैच करी है, जैसे पिछला केस था, अटैच करी है ऐसे, और ये ऐसे थी, तो इस पर हम जब फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो इसके अंदर, किसके, इस स्प्रिंग के अंदर एक टेंशन डेवलप होगी इधर की तरफ, जो इसको रिस्टोर करना चाहेगी, दोबारा उसी पोजीशन पे लाना चाहेगी, तो उस फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी नेचुरल लेंथ यहाँ रही होगी कहीं पे, ये इसकी नेचुरल लेंथ रही होगी, यहां से हमने फर्दर इसको x लेंथ खींचा था, तब इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ था, तो हम x इधर लेके जा रहे हैं तो फोर्स इधर पैदा हो रहा है, इसीलिए जब हमने फोर्स को पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर, तो क्या हुआ है, हमने क्या लिखा है, x को नेगेटिव लिखा है, ये लेंथ में जो चेंज है उसको नेगेटिव लिखा है। इसी बात को हमने ड्रॉ किया है, कहाँ पे, ये फोर्स एक्सिस है और ये x एक्सिस है, जहां पे हमने एक्सटेंशन को ड्रॉ किया है। तो एक्सटेंशन देखो हमने नेगेटिव, ये ओरिजिन है तो एक्सटेंशन को हमने इस तरफ दिखाया तो नेगेटिव में दिखाया है, और फोर्स को हमने इस तरफ दिखाया तो पॉजिटिव दिखाया है। तो ये एक लाइन बन के आई, ये स्ट्रेट लाइन बन के आई, ये स्ट्रेट लाइन बन के आई। इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आया वो कुछ इस तरह से आया। हमने पहले यहाँ पे जब देखा तो y इक्वल टू ऐसे लिखा था, लेकिन इसको लिखना चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 640 x, ऐसा आया। अभी माइनस क्यों आया, देखो हमने क्या होता है, आपको फोर्स इस तरफ लगा रहे थे हम, ठीक है, उसके जैसे स्प्रिंग फोर्स इधर डेवलप हुआ, रिस्टोर करना चाहता है, ओरिजिनल पोजीशन लाना चाहता है, तो फोर्स इस तरफ, हम जा इस तरफ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस में कंसीडर किया है। तो जब इसको लिखा गया, इसी बात को जब वेक्टर फॉर्म मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा गया, तो कुछ ऐसे लिखा गया, ये स्प्रिंग फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखा गया, माइनस टाइम्स ऑफ के एक्स लिखा गया। x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर एक्सटेंशन को शो करता है, कितना एक्सटेंशन हुआ इसको बताता है x, ठीक है, कितना चेंज इन लेंथ हुआ, एक्सटेंशन में बार बार बोल रहा हूं लेकिन उसको और करेक्ट करके बोले, कितना चेंज इन लेंथ हुआ उसको बताता है। अब आप बोलोगे, अब आपने पहले एक्सटेंशन कहा फिर इसको चेंज इन लेंथ कह दिया, कोई बात है क्या? हाँ बिल्कुल बात है, इसको हम खींच रहे थे तब ऐसा हो रहा था ना, अगर मैं इसको दबाने लगूंगा ना, इसको अगर मैं कंप्रेस करना शुरू कर दूंगा तब भी ऐसी ही कुछ दुर्घटना होगी। जैसे ये स्प्रिंग इतनी बड़ी थी, अब इस पे फोर्स लगा के, इस तरफ फोर्स लगा के इसको हम दबाना शुरू कर देंगे, तो ये जो हमारी स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग हमारी दब जाएगी। जब ये हमारी स्प्रिंग दब जाएगी तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसे
ऐसी हो जाएगी। यहां पर हमने इस स्प्रिंग को इतना दबा दिया, यहां से यहां तक में मान लो एक्स लेंथ हमने इसको दबा दिया है, ये एक्स लेंथ हमने दबाया है। तो यहां पे जब स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इधर था, तो स्प्रिंग के जो फोर्स इधर की तरफ डेवलप होगा। आप समझ में आया? स्प्रिंग फोर्स इस तरफ आया, क्यों? तुम जानते हो जब स्प्रिंग को दबाते हैं तो खुलना चाहती है, तो एक्स इस तरफ है, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ है, तो हमेशा ये अपोजिट ही रहता है। इसीलिए इसको हम ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। ये बताता है कि रिस्टोर कर रहा है, दोबारा अपनी पोजीशन में लेके आ रहा है। तो ये जो बवाल है ना, ये जो रिलेशन है एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यही है हुक्स लॉ। यही क्या है? हुक्स लॉ है। अब यहाँ पर के क्या है? के मतलब जो ये इस लाइन का जो स्लोप आया था, स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप था वो था के। ये 640 जो है वहां यहाँ पर इस डेटा के लिए, जो पर्टिकुलर स्प्रिंग पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके लिए किया गया था, 640 न्यूटन पर मीटर था। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। डायमेंशन क्या हो जाएगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जानते हो क्या हो जाएगा? एम टी माइनस 2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो इस के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी के का जो नाम है, इस के का जो नाम है, इसी के को जो हमने नाम दिया है उसको दिया है क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। इस के को हम बोल देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट नाम दे दिया हमने। और इस के जो यूनिट आएगा, यूनिट ऑफ के अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे? इसका यूनिट जो लिखेंगे, यूनिट ऑफ के, 11th के बच्चों में इसको खूब पूछा जाता है, वो आएगा न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशन ऑफ के की बात अगर हम करें तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एम टी माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशन आपको पता है, यहाँ पे चल गया। फिर से हम अपने मौके वाली बात पे जाते हैं और मैं फिर से बताता हूँ। हुक्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर रिलेशन रहता है ना, तो इसलिए उन्होंने इसको लिखा एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का लिखा। और यहाँ के क्या है? यही है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जितना ज्यादा स्प्रिंग टाइट होगी, जितना ज्यादा टाइट होगी उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा यूनिट लेंथ खींचने में। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, जो होता है वो होता है फोर्स, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ। अब जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा तो उतना ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा यूनिट लेंथ चेंज करने के लिए। तो जितनी ज्यादा टाइट स्प्रिंग होगी उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा यूनिट लेंथ चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती, किस पे डिपेंड नहीं करती? तो के की वैल्यू डिपेंड करती किस मटेरियल की स्प्रिंग है, किस मटेरियल की स्प्रिंग है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट आता है। और एक बात, के की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग होती है। तो के मटेरियल डिपेंडेंट होता है और के की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग होती है। ये बात आपको हमेशा रटी होनी चाहिए। ये आप जानते भी हो, बड़ा रबर बैंड खींचो तो कम ताकत लगानी पड़ती थी, उसी मटेरियल का छोटा रबर बैंड खींचो बहुत ताकत लगानी पड़ती थी। तो जितना छोटा लेंथ उतना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब उतना ज्यादा दिक्कत होगी किसको? लेंथ को चेंज करने के लिए। तो मोटा मोटा क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट? एक्चुअली हुआ क्या, हुक्स ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि किसी स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, और जितना ज्यादा हम फोर्स लगाते हैं उसी हिसाब से लेंथ में चेंज आता चला जाता है। जब उसको उन्होंने ड्रॉ किया तो देखा एक लीनियर ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। और फिर ये नेगेटिव साइड क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि हमने बताया जिधर फोर्स लगाते हैं उसके जस्ट उल्टा साइड यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होता है। मतलब बोल देगा अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं मतलब एक्सटेंशन इधर हो रहा है तो उसके उल्टा डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। देखो हमने इधर की तरफ खींचा तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स इधर डेवलप हो रहा है। अगर हम इसको दबा रहे थे, इधर की तरफ प्रेस कर रहे थे तो दबा इधर रहे थे तो स्प्रिंग फोर्स इधर डेवलप हुआ, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात थी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हो गया होगा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। आई होप बिल्कुल आप दुरुस्त तरीके से समझ गए होंगे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। अभी हम सीखेंगे कैसे इसके वैल्यूज को, कैसे हम इसको याद रखें, कैसे इसको अप्लाई करें और कैसे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैंडल करें।